परेशान है, बहुत दुखी है, वो चिल्ला चिल्ला के रोना चाह रहा है, आप उसको बोले चुप, एकदम हल्ला नहीं जी। करना। जैसे ही आप सबकॉन्शियस मेमोरी रिप्ले में जाते हो, आप इसी अलाइनमेंट से हट जाते हैं और सारे चैलेंजेस शुरू हो जाते हैं। कि अब हमारे ऑडियंस माइंड को, यानी सब कॉन्शियस को, कॉन्शियस को, सुपर कॉन्शियस को अच्छे से समझने लगे हैं और उन्हें ये भी समझ में आ गया है कि इस पे काम अब कैसे करना है। तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भैया, क्या हम चलते फिरते हो ओपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं? कि आप मूव भी कर रहे हो तो आप मेडिटेट कर रहे हो, तो ऐसे में हमें अपने उन मेमोरीज पे काम करना है, अपने सबकॉन्शियस को कहना है कि जिसके कारण भी ये सिचुएशन क्रिएट हो गई है, प्लीज उसे रिलीज करें, ट्रांसम्यूट करें उस मेमोरी को। तो आप जब अपने साथ शांति से बैठेंगे और आपको बोलना है कि मैं पूरी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ अपनी मेमोरीज के लिए, जिसकी वजह से ये चीजें सामने मुझे दिखाई या सुनाई दे रहा है। लोग कहते हैं कि नहीं, अगर वो जाएंगे, वो डॉक्टर को दिखाएंगे तो लड़की ही होगी, अगर वो डॉक्टर रहेगा तो लड़का ही, बहुत सारी मिथ चले आते थे। हम सोचते हैं कि हम हर जगह अकेले हैं, मैं वहां चला गया अकेले, मैं वहां अकेले बैठा था। आप कभी अकेले नहीं होता, आपके एंसेस्टर्स हरदम आपके साथ होते हैं। इनर चाइल्ड क्या है? इनर चाइल्ड, कि ईएफटी और ओपोनोपोनो को क्या मिला करके किया जा सकता है। और सर के साथ एक ऐड करूंगी कि जितने लोग भी हीलिंग पे काम करना चाहते हैं ना, उनका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए फॉरगिवनेस। कि देयर आर नो इनक्योरेबल डिजीज, ओनली इनक्योरेबल पीपल। क्योंकि जब हम लोग माइंड साइंस की बात करते हैं, इन चीजों की, गॉसिप क्या है? पॉइजन है, डार्कनेस है। तो वो इतना ज्यादा इंटैंगलिंग, वैसा फंस जाता आदमी उस लूप में। कभी कभी आप किसी के बारे में सोचते हैं, वो कॉल करते हैं आप, या आप शहर में हैं और आप सोच रहे हैं उनके बारे में, पता चला सामने से आपको दिख रहे हैं कि चले आ रहे हैं। तो कॉर्ड कटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो अच्छे हैं वो रिन्यू होंगे, और जो पर्पस नहीं सॉल्व कर रहे वो अननेसेसरी एनर्जी नहीं ड्रेन करेंगे हमारी। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू दी, प्रणाम प्रणाम दी। दी। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। गुरुदेव को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम श्वेता। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू सभी डिवाइन सभी एंजल्स को, डिजाइन। हम सबकी तरफ से। एंड ओवर टू यू दिव्यांशु। सबसे पहले तो हमारे सभी ऑडियंस की तरफ से भैया आपको बहुत सारा धन्यवाद, क्योंकि सभी को इतनी अच्छी विजडम मिल रही है, इतने प्यारे आंसर्स मिल रहे हैं। और जब नए क्वेश्चन आ रहे हैं ना भैया, तो समझ में आ रहा है कि लोग अब कितने अच्छे से सीक्वेंसिव वे में अंडरस्टैंड कर रहे हैं चीजों को। तो फिर से हम आज अपने चौथे एपिसोड में सवालों जवाबों का एक प्यारा सा सिलसिला फिर से शुरू करते हैं। तो अभिनंदन है आप सभी का। भैया अगर आप इजाजत दें तो आज का पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूं। प्लीज प्लीज। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भैया, और बड़ा अच्छा लगा कि कितनी अच्छी बात इन्होंने पूछी है। जो कि आप हमेशा कहते हैं ना कि चीजों को लेके बैठने की जरूरत नहीं होती, कई बार हम उन्हें अपनी आदत में शुमार कर ले तो वो चीजें अपने आप होने लगती हैं। तो ऐसा ही प्यारा इनका क्वेश्चन है, क्या हम चलते फिरते हो ओपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जी। देखें, बेसिक जो इसके पीछे साइंस समझिए कि अगर मेमोरी रिप्लेइंग कंटिन्यूअस है, तो जब भी हम, कुछ काम नहीं है हमारे पास, या तो हम वॉक कर रहे हैं, या हम शांति से बैठे हैं, यहाँ वहाँ अपना नेगेटिव कंटेंट देखने से बढ़िया है आप शांति से बैठ के कभी भी करो। वॉक करते समय, मैं स्कूटर चलाता हूँ, तो मैं जब जाता हूँ, बच्चों को पहुंचाने जाना है या उनको लेने जाना है, या मैं किसी काम से निकला हूं, तो रास्ते में तो कुछ काम नहीं है, मैं अपना क्लीनिंग करता रहता हूँ। एक तरह से मेडिटेशन हो जाता है कि आप मूव भी कर रहे हो तो आप मेडिटेट कर रहे हो, तो बिल्कुल कर सकते हैं आप, और बहुत अच्छी चीज है। कम से कम वो टाइम भी आप इसके लिए यूज कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मदर है, आई थिंक, जो हम लोगों ने क्वेश्चन से आपके समझा है मैम, कि शायद आपकी डॉटर को प्रेगनेंसी का इशू है, वो नहीं हो पा रही है उनको। तो आप उनको इमेजिन करते हो कि वो प्रेगनेंसी उन्हें हो। और आपका ये सवाल है कि हम अपने इस प्रेयर को कैसे, उस अपने डॉटर के उस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए इस प्रेयर को हम कैसे यूज कर सकते देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमारे एंसेस्टर्स से बहुत सारी चीजें चली आती होती हैं, वैसी कुछ मेमोरी रही है जिसके कारण कि हम उसको कंसीव होते नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम विजुलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छी चीज है। तो अगर आप होपोनोपोनो के उससे देखेंगे, हुना के पर्सपेक्टिव से देखेंगे अगर हम, तो हमें उन मेमोरीज पे काम करना है जिसके कारण, वो जरूरी नहीं कि वो अवेयरनेस में हो, आप उसके बारे में बिल्कुल अवेयर नहीं है, लेकिन वो रिप्ले हो रही है कहीं ना कहीं, जिसके जिसमें कि आपको ये समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। मतलब शी कैन नॉट कंसीव, वो नहीं कंसीव कर सकती, जो भी है, पास्ट लाइफ है, एंसेस्ट्रल है, हमें नहीं मालूम।
तो ऐसे में हमें अपने उन मेमोरीज पे काम करना है, अपने सबकॉन्शियस को कहना है कि जिसके कारण भी ये सिचुएशन क्रिएट हो गई है, प्लीज उसे रिलीज करें, ट्रांसम्यूट करें उस मेमोरी को, वॉइड में ले जाए, ताकि ये चीजें फिर से नए तरीके से हों। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई स्टक है, कोई चीज स्टक चली आ रही है, ताकि जिसके कारण ये नहीं हो पा रहा, और हमें अवेयरनेस में नहीं रहता है। कभी भी बात चलती है तो लोगों को याद आता है कि अच्छा फलाने ने कहा था कि यार इनके घर में तो बच्चा नहीं होता, या इनके यहाँ लड़का लड़का नहीं होता, या इनके यहाँ लड़कियां नहीं होती। बहुत सारे लोग मैंने सुना है अपने बचपन से लेके आज तक, लोग कहते हैं कि नहीं, अगर वो जाएंगे, वो डॉक्टर को दिखाएंगे तो लड़की ही होगी, अगर वो डॉक्टर रहेगा तो लड़का ही। बहुत सारे मिथ चले आते थे। होता नहीं, ये खाली फेथ और बिलीव की बात है। मगर हम जहाँ इसको जितना इसको जानते हैं, जहां तक हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी रिप्लेइंग है, जिसके कारण हम ये चीजें देख रहे हैं। तो जब हम उन पे काम करेंगे तो डेफिनेटली, क्योंकि हमें फिर उनके कंसीव करने पे नहीं काम करना है, हमें उस मेमोरी के उस पे काम करना है जिसके कारण मैं ये देख पा रहा हूँ कि दैट शी इज नॉट कंसीविंग, राइट। तो मैम आपके लिए बताती हूँ कि आपको करना क्या है, कि आपको ये देखना है कि आपके अंदर कोई ऐसी मेमोरीज रिप्ले हो रही है जिसकी वजह से आपको ये न्यूज़ मिल रही है कि उसका काम नहीं बन रहा है और वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। तो आप जब अपने साथ शांति से बैठेंगे और आपको बोलना है कि मैं पूरी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ अपनी मेमोरीज के लिए, जिसकी वजह से ये चीजें सामने मुझे दिखाई या सुनाई दे रहा है। और जब आप फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके 4 फ्रेजेस बोलते हैं कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, तब डेफिनेटली ये चीजें जो हम लोगों ने सीखा और समझा है तो आपके लिए जरूर ये भी काम करेगा। राइट। थैंक यू सो मच। भैया, थर्ड क्वेश्चन से ये तो बड़े अच्छे से समझ में आ रहा है कि अब हमारे ऑडियंस माइंड को, यानी सबकॉन्शियस को, कॉन्शियस को, सुपर कॉन्शियस को अच्छे से समझने लगे हैं, और उन्हें ये भी समझ में आ गया है कि इस पे काम अब कैसे करना है। तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भैया। सबकॉन्शियस, कॉन्शियस माइंड एंड सुपर कॉन्शियस माइंड एंड फाइनली डिवाइन। जैसे आपने बताया था कि सबकॉन्शियस माइंड को हम सोलर प्लेक्सस में इमेजिन कर सकते हैं, तो बाकी को कहाँ इमेजिन करना है? जैसे ये भी इम्पोर्टेंट है, प्लीज सबकॉन्शियस बताइए। माइंड हमारा इनर चाइल्ड है, उन्हीं के लिए हमारा सोलर प्लेक्सस में इमेजिन करते हैं। कॉन्शियस माइंड वहां है, इंटेलेक्चुअल माइंड वो यहाँ। हायर कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस वो हमारा अवमक हुआ, जस्ट अबव अस, और डिविनिटी वहां। तो ये स्टेप वाइज है, ताकि आप उनकी लाइट में रहेंगे तो आप अलाइंड रहेंगे। ये देखिए अलाइनमेंट है, डिविनिटी, अवमकुआ, कुहाने, उन्हीं पिले, ये एक पूरी है। और जैसे ही आप सबकॉन्शियस मेमोरी रिप्ले में जाते हो, आप इसी अलाइनमेंट से हट जाते हैं और सारे चैलेंजेस शुरू हो जाते हैं। तो ये हम्म। 4 जगह है जिसमें आप अगर इमेजिन भी करते हो कि नहीं मैं लाइट में हूं, वंस यू आर इन द लाइट, तो आपको सारी चीजें ब्राइटली दिख रही है। जैसे ही आप अपनी लाइट से हटते हो, कैसे एक कमरा है जिसमें कि लाइट नहीं है और आप उसके अंदर घुसते हैं, तो पहले आप टेबल से टकराते हैं, फिर कुर्सी से टकराते हैं, फिर किसी चीज से ऐसी टकरा टकरा के अपनी गिर रहा है, ठीक। और वहीं आप एक लाइट जला देते हो, आपको ब्यूटीफुली पूरा रास्ता एक्सप्लेन। साफ दिखने लगता है। तो जब चैलेंजेस, जैसे ये टकराव है, ये गिरना है, ये सब एक चैलेंजेस है। कोई एक ऐसी चीज रखी है, हम उसको उसके आगे जाना चाह रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, ब्लॉकेज है, क्योंकि अंधेरा है, हम अपनी लाइट के बाहर चले गए हैं। और जैसे ही अपनी लाइट में हम वापस आते हैं तो सब चीज क्लीन एंड क्लियर दिखने लगता है, फिर हम फॉरवर्ड में मूव कर जाते हैं। इसको इस तरह से समझिए सब लोग, अलाइनमेंट की बात जो सर बता रहे हैं, सोलर प्लेक्सस हम लोगों ने जो समझा कि सबकॉन्शियस को यहाँ हमें अपने कॉन्शियस को इमेजिन करना है। जस्ट आप इसके ऊपर अपने सुपर कॉन्शियस को इमेजिन कर सकते हैं और यहाँ डिविनिटी। राइट। तो इससे क्या है कि आप पूरी एक अलाइनमेंट में हैं। और जब भी आप ये फ्रेजेस बोलते हैं तो जरूर इस चीज का फोकस करें कि ये जरूर अलाइन करें, क्योंकि आप कोई भी प्रेयर जब भी करते हैं अगर ये अलाइनमेंट में है तो आप उस चीज को एक्सिलरेट करते हैं, अपनी ग्रोथ को। एक चीज इसमें ऐड करूंगा, खाली बड़ी सुंदर चीज है, मन करता है कि सबके साथ शेयर करूं, जो भी अच्छी चीज है। हम लोग एंसेस्टर्स के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करते। एंसेस्टर हीलिंग की में जो मैंने सीखा है, मतलब हम लोग एंसेस्टर्स के बारे में बात नहीं करते। जो लोग विजुअल डोमिनेंट हैं या विजुअलाइज कर सकते हैं, जैसे उनको मैं बताता हूँ, एक बहुत सुंदर चीज है कि मैंने उसमें पढ़ा है कि हमारे एंसेस्टर्स आर ऑलवेज अबव अस एंड विद अस, ठीक है। जब आप मूव कर रहे हो कहीं भी, आप सोचो आपके एंसेस्टर्स आपके साथ मूव कर रहे हैं, आप अलाइनमेंट में हो, आप अकेले कहीं नहीं। ब्यूटीफुल। हम सोचते हैं कि हम हर जगह अकेले हैं, मैं वहां चला गया अकेले, मैं वहां अकेले बैठा था। आप कभी अकेले नहीं होता, आपके एंसेस्टर्स हरदम आपके साथ होते हैं। तो कभी भी इस चीज को इमेजिन करके देखिएगा, इतना सुंदर एक एहसास होता है।
हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दिन भर उनके डेली ही उनके हीलिंग पे काम करते हैं, लेकिन जब भी कभी कोई ऐसी क्वेश्चन आता है, कोई ऐसी समस्या समझ में आती है, कोई दिक्कत है, तो एक बार ऊपर देखते हैं खाली, तो बोलते हैं आप देख लीजिएगा, और चीजें सॉल्व हो जाती हैं। बस फेथ रखना है, जो हम रख नहीं पाते क्योंकि हमने एंसेस्टर्स को देखा नहीं है। तो हम जब तक देखते नहीं हम उस चीज को बिलीव नहीं करते, लेकिन हम्म। भगवान में तो बिलीव करते हैं ना, उनको भी तो देखा नहीं। तो कम से कम ये बिलीव रखिए कि डिविनिटी और हमारे बीच में वो है, और वो हमारे साथ हर हर, हर वक्त है, हर समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एंजल का ही है कि ईएफटी और ओपोनोपोनो को क्या मिला करके किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। ईएफटी में जैसे टैपिंग करते हैं, जिस जिस पॉइंट्स पे टैप करते हैं, आप 4 फेजेस के आके टैपिंग कर सकते हैं, रिलीज होता है उससे भी। और मैं चूंकि इसको प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, मैंने किया हुआ है लेकिन प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, मैं प्योर वो कोनो कोनो ही करता हूँ, और हुना के बेस पे जितना सारी चीजें हैं। तो आप इसको बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे आप टैप करते हैं तो आप 4 फेजेस कह सकते हैं। तो 4 फेजेस करने से क्या है, जो जो वहां वहां स्टक एनर्जी है वो अपने आप रिलीज होना शुरू होती है आपके टैपिंग से। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा प्यारा। मेरे बेटे की तबीयत अच्छी नहीं है, प्रेयर कैसे करूं? एक्चुअली भैया जिनका ये क्वेश्चन है वो इंडिया में है और उनके जो बेटे हैं वो अब्रॉड में हैं। तो उनको यह जानना है कि इतना डिस्टेंस है और बेटे की तबीयत सही नहीं रहती है, तो मैं क्या ऐसा करूं कि मैं यहाँ हूं और बेटा इतनी दूर है और वो प्रेयर उसके लिए जो है एनर्जी उस तक पहुंच जाए। बिल्कुल प्लीज बिल्कुल। भैया बताइए। सबसे पहले प्रेयर करने के लिए किसी के लिए भी आप अगर हीलिंग एनर्जी उनको सेंड करना चाहते हैं, पहले आपको देखना होगा कि आप अलाइंड हो कि नहीं। क्योंकि अगर आपका फ्लो ब्लॉक्ड ओ। है तो आप नहीं भेज पाते किसी को भी हीलिंग एनर्जी। हीलिंग के लिए प्रेयर करना एक इमोशन से भरा हुआ एक पिटिशन है डिविनिटी के लिए, कि अपने सबकॉन्शियस के जी। थ्रू हम और मकुआ को देते हैं कि आप मेरे बच्चे की, मैंने ऐसे से सुना है, आप उसके लिए प्रे कर रहा, मैं प्रे कर रहा हूँ, आप उसको उसका देख रेख कीजिए, आप उसको अच्छा कीजिए। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप अपनी ब्लॉकेजेस देखें, आपके में ब्लॉकेजेस, आप अलाइन होगे और प्रे करोगे तो डेफिनेटली वो प्रेयर सुनी जाती है। और प्रेयर में हमें क्या करना है, सिर्फ ये कहना है कि अपने सबकॉन्शियस से बात करनी है कि मेरे में ऐसा क्या रिप्ले हुआ, ऐसा क्या चल रहा है जिसके कारण मुझे ये सुनने में आ रहा है, जो मेरे बच्चे के साथ हो रहा है या जो चैलेंजेस उसको जी। हैं, जी। ये मैं सुन रही हूँ। तो कुछ ना कुछ मेरे अंदर रिप्ले हुआ जिसके कारण ये खबर मुझ तक पहुंची है। तो उस मेमोरी को, उसकी नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसम्यूट करके वॉइड में ले जाए, और वो आप अलाइन होगे, वो प्रेयर जाएगी, वो अच्छे होने लगेंगे। क्योंकि जैसे अंदर चीजें करेक्ट होंगी वैसे ही बाहर चीजें करेक्ट होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि हमारे अंदर ही में कुछ ना कुछ कहते हैं ना, हिल जाता है, जिसके कारण बाहर में हमें सब कुछ। गड़बड़ दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक डिवाइन एंजल का कि इनर चाइल्ड को जैसे आपने कहा विजुअलाइज करना चाहिए, हमें अपने आंखों के सामने उनका चेहरा लाना चाहिए जब हम उनसे बात करते हैं। तो उनका सवाल है कि वो गर्ल है कि बॉय है? देखिए बेसिकली इनर चाइल्ड क्या है, इनर चाइल्ड इज इमोशनल मेमोरी। आपकी जो इमोशनल मेमोरी 5 to 7 years तक की थी, ये वो है। क्योंकि उसके बाद आपको दुनिया में कैसे बिहेव करना है, कैसे एक्ट करना है, कैसे अपनी चीजों को रखना है, किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, क्या आप शो कर सकते हैं, क्या आपको सप्रेस करना है, ये सारी चीजें आपको सिखा दी जाती हैं। और इन सब चीजों के साथ और बिलीफ्स के साथ आपका फिल्टर बन चुका होता, तैयार हो चुका। तो वो जो बच्चा है, जो 5 to 7 years का बच्चा है, वो स्टक हो चुका है। और आप इनर चाइल्ड ट्रॉमा क्या है कि वो ट्रॉमेटाइज्ड है और वो ट्रॉमा को शो करना चाहता है, वो बाहर दिखाना चाहता है, लेकिन हम उसको सप्रेस करते हैं। अब इसको फिजिकल वर्ल्ड में देखिए, अगर कोई बच्चा बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, वो चिल्ला चिल्ला के रोना चाह रहा है, आप उसको बोले चुप, एकदम हल्ला नहीं करना, जी। उसकी बेचैनी देखेंगे आप, तड़पने लगता है। वही हाल हमारे इनर चाइल्ड का है। तो पहले तो ये समझ लिए क्या है। दूसरी चीज, मैं कुछ लोग के पास जो बचपन की फोटो नहीं होती है, वो सोचते हैं कि किसको इमेजिन करें। जैसे डॉक्टर ह्यूलन कहते हैं कि हमारे लिए, मेरे बीइंग अ मेल, मेरा इनर चाइल्ड फीमेल भी हो सकता है, और जैसे आप फीमेल है, आपका इनर चाइल्ड मेल भी हो सकता है। सबसे अच्छी चीज जो करते हैं कि जब मैं बैठता हूँ अपने साथ मेडिटेशन में, शांत बैठता हूँ, और जब मैं अपने सबकॉन्शियस से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो वो खुद आपको पिक्चर्स देते हैं अबाउट योर इनर चाइल्ड। जब वो कनेक्शन आप बनाते हो, वो प्योर होता है। तो पहले आप अपने साथ बैठना शुरू करो,
अपने सबकॉन्शियस को पैम्पर करना शुरू करो, उसको सेफ्टी बताना, सिक्योर बताना शुरू करो कि अब आप सेफ हो, आप सिक्योर हो, और हम कैसे दिखते हैं, हमारा इनर चाइल्ड कैसा है, वो खुद आपको पिक्चर्स देगा। क्योंकि सबका अलग अलग, मेरा क्या है, मुझे अपना बचपन का वो छोटा वाला बच्चा दिखता है जो मैं मुझे बचपन भी में था। अपना छोटा बचपन का ही पिक्चर जो है, आई थिंक वही दिखाई मुझे भी देता है। तो कहने का मतलब जो सर का है कि जरूरी नहीं उसका जेंडर कोई भी हो सकता है आपके लिए। और अगर पिक्चर वगैरह कुछ भी आपका बचपन का अवेलेबल नहीं है तो आप उनके साथ बैठना स्टार्ट करिए, और जो भी एक फर्स्ट बच्चे की पिक्चर आए, वो मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो वही सकता भी है, कुछ भी। किसी के लिए कोई भी हो सकता है। तो थैंक यू सो मच एंजल फॉर दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी भैया हीलिंग से ही रिलेटेड है। हीलिंग कैसे करूं? जब भी हीलिंग करना चाहती हूँ तो भारीपन महसूस होता है। जब भी आप हीलिंग करना चाहते हैं भारीपन महसूस होता है, क्योंकि बहुत सारे अनरिजॉल्व चीजें आपके अंदर में हैं। जी। वो पहले भी थे, लेकिन वही कहते हैं ना कि जार में नीचे पूरी गंदगी बैठी थी, ऊपर पानी साफ था। जब आप हीलिंग के लिए चलते हो तो पूरा आप हिलाते हो, पूरा नीचे से ऊपर तक आ जाता शेक है। हो गया। जब वो नीचे बैठा था तो जार कंफर्टेबल था, मैं भी कंफर्टेबल था। लेकिन जब वो सरफेस, क्योंकि हम तो उसको सरफेस करने के लिए बोल रहे हैं, पहले वो अपने आप कर रहे थे। हम्म। अब हम उनको बोल रहे हैं कि आप ऐसी मेमोरीज को सरफेस करो ताकि मैं उसको क्लीन करने में मेरी मदद हो सके। तो जब भी भारीपन महसूस होता है तो छोड़ने की नहीं है, कोई जरूरत नहीं, आप बिल्कुल करते जाओ, और धीरे धीरे आप लाइट फील करो। क्योंकि एक दिन का टास्क नहीं है, ये इयॉन्स ऑफ लाइफ का है, जो एक दिन में 2 दिन में नहीं ठीक हो जाएगा। बहुत कब तक करना है नहीं मालूम, लेकिन बस करते जाइए, धीरे धीरे अपने आप भारीपन चला जाएगा। और सर के साथ एक ऐड करूंगी कि जितने लोग भी हीलिंग पे काम करना चाहते हैं ना, उनका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए फॉरगिवनेस। जब तक हम फॉरगिव नहीं करेंगे ना, तब तक हम हील नहीं करेंगे। ये मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि हम लोग अभी एन नंबर ऑफ पेशेंट्स को सुनते हैं, उनके रूट में जाते हैं। और आपको आज मैं एक फैक्ट बताती हूँ, ये हमारा सर का और दिव्यांशु दी का अपना रिसर्च है। जितने लोगों से हमने बात किया है जिनको ड्रेडेड डिजीजेस हैं, जो मेडिकल साइंस कहता है, उनको वो डिजीज इसलिए नहीं हुई कि उनके पास सक्सेस फेम नहीं था। उनको वो डिजीज इसलिए नहीं हुई कि उनके पास वेल्थ नहीं था। उनको वो डिजीज इसलिए हुई क्योंकि उनके रिलेशनशिप में पेन था। और वो रिलेशनशिप में बहुत दूर के नहीं थे, नियर एंड डियर वन से पेन है। अब तो आपको बताने का मतलब ये है कि होता क्या है ना, कि हम अपनों को बोलते नहीं है कोई चीज की, अगर हमें तकलीफ भी हुई तो हम उन्हें स्टोर करते जाते हैं, उन हर्ट्स को, और अनफॉरगिवनेस को अपना एक नेचर बना लेते हैं। सेल्फ, और अनफॉरगिवनेस टुवर्ड्स सेल्फ। यस, तो अब क्या होता है कि हम सोचते हैं कि नहीं, मैं इनको बहुत प्यार करती हूँ, अगर दिल दुखाया भी तो मैं बात को खत्म करती हूँ। आप बात यहां से खत्म करते हो, बट इनर चाइल्ड में वो बात एक घाव बन के, पेन बन के बना हुआ है। मुझे एक कोट बहुत सुंदर लगता है, हर्ट इज नॉट आवर फॉल्ट बट हीलिंग इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर हील करना चाहते हैं ना अपने आप को, तो माफ करना शुरू करिए, खुद को भी और औरों को भी। हीलिंग का सबसे फर्स्ट स्टेप बिल्कुल। मैंने सर से, दिव्यांशु दी एग्री करेगी मेरे से, कि हमने यही सीखा कि फर्स्ट फॉरगिव योरसेल्फ एंड अदर्स टू। क्योंकि जब तक हम माफ नहीं करेंगे ना, हम हील नहीं कर पाएंगे। आप ये कितना भी प्रेयर बोलेंगे ना, बट आपको माफी पे काम करना ही होगा। तो थैंक यू सो मच एंजल, ये इसमें बहुत सुंदर क्वेश्चन है। एक हाँ, चीज कर ये फिर वही बात रिपीट करूंगा कि सब चीज घर से शुरू होती है। राइट। तो सब चीज अपने से शुरू होती है, तब किसी और के साथ होती है। इसी के लिए ना मेरे को एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, शायद इससे हम अपनी बात को और रिलेट कर पाएंगे। बचपन में मैं देखती थी मेरी नानी के घर पानी निकालने वाला जो हैंडपंप होता है, नल, वो था। तो जब उसकी बोरिंग होती थी तो शुरू में लिटरली कीचड़ टाइप आती थी, बहुत कीचड़ कीचड़ सी निकलती थी। मिट्टी काफी की। टाइम तक वो बोरिंग में कीचड़ कीचड़ आती थी, उसके बाद मड आना स्टार्ट होता था, उसके बाद रेत आता था, और फाइनली बहुत मशक के बाद पानी आना शुरू होता था। तो इसी तरह से जैसे हीलिंग जब हम करते थे शुरू में, तो ओब्वियसली वो कचरा ही निकलता है ना हमारे अंदर का, फॉरगिव करते हैं, वो सारा होता है। तो ये जैसा भैया ने कहा प्रोसेस है, एक दिन वो आता है जब लाइट फील होता है, पानी आ गया होता है। आ गया। थैंक यू सो बिल्कुल, मच भैया। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत क्लैरिटी से समझेंगे लोग इसको। थैंक यू सो मच। एक बच्ची है, उनकी मम्मा को बहुत सारे फिजिकल इश्यूज हैं। तो उस बच्ची का कहना है कि मैं अपनी मम्मा के लिए प्रेयर कैसे करूं, क्या मैं उनका नाम लूं, या जैसा आप लोग सजेस्ट करें मैं उनके लिए प्रेयर कैसे कर सकती आप नाम नहीं भी लेंगी तो आपकी वो इमोशंस है ना, वो सेंस कर लेता है आपका सबकॉन्शियस कि आप किसके लिए क्या आप प्रे करना चाहते हैं।
क्योंकि मदर और चाइल्ड का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, जैसे हमारा हमारा अपने इनर चाइल्ड का है। तो वो सेंस कर लेता है आपके मन में अगर उनको लेके कुछ परेशानियां चल रही हैं, और आप उस पर ये फ्रेजेस करते हो, कहते हो कि मेरे अंदर क्या ऐसा चल रहा है जो मुझे अपनी मदर में इतने चैलेंजेस दिख रहे हैं, कौन सी ऐसी मेमोरी रिप्ले हुई, उसको आप सरफेस करके ट्रांसमिट करने में मेरी मदद कर, तो ये डेफिनेटली वो करता है। थैंक यू। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, जिन्होंने पूछा है हमारे डिवाइन एंजल ने, कि मेरे को ना लोगों के एंगर, लो वाइब्रेशन से मेरे लेफ्ट हैंड एंड लेग्स में ट्रेमर्स होना होता है, प्लीज बताएं मैं क्या करूं। एंगर से और लो लो वाइब्रेशन वाइब्रेशन लोगों में। के सामने आने से, हाँ। देखिए इसमें तो एक तो ये एलिमेंट क्लियर हो गया कि इनका ये सारी चीजें किसी फेमिनिन उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि लेफ्ट साइड है बॉडी का। और दूसरा है ये स्टक एनर्जी। जब किसी को देखते हैं हम, गुस्से में हमको ट्रेमर होने लगता है, डेफिनेटली एंगर है स्टक वहां पे, क्यों उसको मैच कर रहा है। किसी न किसी फीमेल से उनको कहीं ना कहीं किसी तरह का एंगर है जो उनके लेफ्ट साइड में स्टक है। तो वो इस पे भी काम करें कि जो ये चीजें हो रही हैं जिस भी कारण से, जो भी मेमोरी है मेरे में जिसके कारण ये मुझे हैप्पीनेस और ऐसा फील होता है, उसको क्लीन करें, वो ट्रांसम्यूट होगा धीरे धीरे। यहाँ मैं बताऊं। फॉरगिवनेस करना जरूरी है यहाँ पे। राइट, हाँ। फॉरगिवनेस करना जरूरी है, क्योंकि जी जी। स्टक एनर्जी, स्टक एंगर का मतलब है किसी न किसी के साथ अनफॉरगिवनेस है आपका। और फेमिनिन एनर्जी, अब अनफॉरगिवेबल। ये आप डायरेक्शन देख लीजिए किस डायरेक्शन में जा रहा है, आप समझ सकते हो। आप उसके ऊपर काम करोगे तो डेफिनेटली वो चीजें ठीक हो जाएंगी। ट्रू। जैसे सर ने कहा ना कि अगर आपने जैसे लिखा एंजल ने कि कोई भी गुस्सा करता है तो मुझे ट्रेमर्स होता है, यह एक और चीज आपके सबके लिए है एक्चुअली ये, कि जब भी कभी कोई ऐसा बाहर सिचुएशन हो और आपको भी कुछ सिम्टम्स अगर महसूस होने लगे, पैल्पिटेशन, एंजाइटी, नर्वस हो रहे हो आप, घबराहट होने लगती है बहुत बार, तो आप ये समझिए कि उस सिचुएशन ने आपकी किसी एक मेमोरी को हुक कर दिया है और वो रिप्लेइंग स्टार्ट हो गई है, जिस मेमोरी में बहुत सारे इमोशंस हैं आपके में, और सब नेगेटिव इमोशंस हैं, इसलिए आपको नेगेटिव एक्सपीरियंस आपकी बॉडी में, आपको फिजिकल में फील हो रहा है। तो आपको मैं एक ही चीज कहूंगी कि उसका फायदा उठाइए। वो सरफेस पे जब हो गया है तो क्लीन कर लीजिए उसी समय। शांत बैठ के, रिलैक्स बैठ के। शांत बैठिए, पहले उस इमोशन को फील करिए कि क्या इमोशंस आ रहे हैं, बॉडी को रिलैक्स करिए। जहां आपने रिलैक्स किया अपनी बॉडी को ना, वो ऑटोमेटिकली बहुत सारे इमोशंस अपने आप रिलीज हो जाते हैं हमारी बॉडी से। और अगर आप उसमें ये 4 फ्रेजेस बोलते हैं तो आप हीलिंग को और एक्सेलरेट कर सकते ये ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस और इतनी ज्यादा घबराहट जानते हैं क्या होती है? क्योंकि हर समय इस चीज को याद रखिए कि एक बैग अगर हुक होता है तो बहुत सारे बैगेजेस ले आता है साथ में, जो उसके जैसे ही होते हैं। इसलिए ओवरवेलमिंग हो जाता है बहुत ज्यादा, और हम उसके ट्रैप में फंस जाते हैं और हम उसको वापस सप्रेस रिप्रेस करने में लग जाते हैं, क्योंकि हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं रिलैक्स होकर के बैठ जाइए, प्रोसेस होने दीजिए, उसको रिलीज होने दीजिए। अगर हम रिलैक्स होकर शांत नहीं बैठेंगे और उसी को मैच करने लगेंगे ना, तो फिर बोलेगा अच्छा इसको तो वापस जाना है, रिलीज होने के लिए नहीं था, ये खाली बताने के लिए था कि ये अंदर है। हैं। थैंक यू, बहुत सुंदर आंसर है ये। और एक मैम ने ये क्वेश्चन पूछा है कि सर, क्या इनक्यूरेबल डिजीजेस को भी ठीक किया जा सकता है इस प्रेयर से? मैं खाली इसको इतना बोलना चाहूंगा कि जैसे जो हम लोग हिपोक्रेटस ओथ लेते हैं, हिपोक्रेट्स की जो फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, तो उन्होंने ही लिखा है कि देर आर नो इनक्यूरेबल डिजीज, ओनली इनक्यूरेबल पीपल। जी। क्योंकि जब हम लोग माइंड साइंस की बात करते हैं और इन चीजों की फिलोसफी की बात करते हैं, तो अगर यहाँ से क्रिएट हो रहा है तो ठीक भी यहीं से होता। होता क्या है ना, बेसिकली हम लोग को आदत होती है कि हम एक छोटी सी समस्या को बड़ा बना लें। ये अननोइंगली होता है, क्योंकि हमने किसी को देखा है अपने घर में या फैमिली में ऐसी चीजों को करते हुए कि एक छोटी सी समस्या आई, उसको हमने परिवार में डिस्कस किया, फिर समाज में डिस्कस किया, फ्रेंड सर्कल में डिस्कस किया, फिर गूगल किया। तो सोचिए ना, एक हल्की सी चीज जो कि बस सोच लीजिए आपकी कहीं ना कहीं मैं अलाइनमेंट के बाहर गया हूं, ये चीजें ठीक हो सकती हैं, हम वापस अपनी लाइट में ना आके हम और डीप डार्कनेस में चले जा रहे हैं। गॉसिप क्या है? पॉइजन है, डार्कनेस है। तो वो इतना ज्यादा इंटैंगलिंग, वैसा फंस जाता आदमी उस लूप में कि आप रेमेडी भी नहीं काम आती है। वो करना चाह रहा है सब कुछ, तो उससे निकलने के लिए सबसे सबसे इजीएस्ट वे है कि आप अपने अलाइनमेंट में वापस आओ। तो जब आप अपने अलाइनमेंट में वापस आओगे, जब आप डिवाइन लाइट में आओगे, आप अपने साथ होगे और अपने से हमारी बॉडी जानते हैं हमारे, वो देखती है कि तुम हमसे बात क्यों नहीं करते हो। ट्रू। आई जी। एग्री, हंड्रेड कितने लोग परसेंट आई अपनी एग्री। बॉडी से बात करते हैं? कोई नहीं करता। हम बॉडी के लिए बात करते नहीं, बॉडी से कभी से बात कभी नहीं बात करते। नहीं करते। अगर हम बात करें तो समस्या ही नहीं होनी। राइट। तो ये बहुत ब्यूटीफुल। इंपॉर्टेंट पॉइंट सर ने कहा, मैं सर के साथ इसमें 100% सर के साथ एग्री भी करती हूँ। और आप लोगों से कहूंगी ना कि दिन में 5 मिनट, जब मैं कहती हूँ जब आप सोने भी जाते हैं
क्यों ना थैंक्स कहिए अपने हर ऑर्गन को, हर बॉडी के हर पार्ट को ग्रेटिट्यूड दीजिए। ग्रैटिट्यूड दीजिए, उसे लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू बोलिए, जो हमारा स्लोगन ही है। आप सिर्फ अपने हर ऑर्गन पे अपना हाथ रखिए और बोलिए लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू, आप इसका मिरेकल देखिएगा। मैं आज आप लोगों को यहाँ पे एक टास्क देती हूँ, जिनको भी क्रॉनिक पेन है ना, जहां भी, वहां पे सिर्फ हाथ रखिए अपना और बोलिए लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। और जिस दिन आपको ये फील होना स्टार्ट हो गया कि ये घुटना मेरा कितने सालों से मुझे अच्छे से काम करने में मदद कर रहा है, और जिस दिन ये आपका लव यू जो आप बोल रहे हो, थैंक यू बोल रहे हो, ब्लेस यू बोल रहे हो, जब वहां इमोशन जाग जाए ना, उसके 1 महीने बाद देखिएगा वो पेन वहां से चला जाएगा, हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी आप। ब्यूटीफुल। तो प्लीज इसको ट्राई करिए। इसमें मैं कहती हूँ ना कुछ भी मेहनत बहुत ज्यादा नहीं है, बट सर बहुत अच्छी बात कहते हैं, हम इतने कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं ना कि सिंपल चीज को हमारा लॉजिक ही डिनाई कर देता है, अरे ये कैसे Accept काम नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट हम कहते हैं अगर आप हमसे जुड़े हैं और हम पे आप एक विश्वास दिखा रहे हैं, तो हमारे विश्वास पे विश्वास करके देखिए। जी। तो एक बार ट्राई जरूर विश्वास। करिएगा सब लोग, और अपनी फीडबैक हमसे जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। दीदी एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि वो थोड़ा बहुत वो जानना चाहते हैं कि कॉर्ड कटिंग जी क्या होता है। तो आज हम अपनी ऑडियंस को जी ये जी जी। बताएंगे कि कॉर्ड कटिंग से पहले हम ये जानेंगे कि कॉर्ड्स क्या होते हैं। राइट, तो मैं एक डायग्राम दिखाऊंगी जिसको कॉर्ड्स क्या? मंगेश सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर प्लीज हमारे ऑडियंस के लिए उसको आप एक्सप्लेन करिएगा। तो अका कॉर्ड्स क्या होते हैं? हुना में कहते हैं कि हम जहां भी जाते हैं, जिनसे भी मिलते हैं, जहां बैठते हैं, जहां रहते हैं, जिनसे मिल चुके हैं, जो आके जा चुके हैं, वो सबके साथ एक एथेरिक कॉर्ड होता है जिसको आप देख नहीं सकते, एक कॉन्डुइट की तरह होता है जहां पर एनर्जी जो है ट्रांसफर होती है आपसे वहां, वहां से यहाँ। इसका बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल देखिए, कभी कभी आप किसी के बारे में सोचते हैं, वो कॉल करते हैं आप, या आप शहर में हैं और आप सोच रहे हैं उनके बारे में, पता चला सामने से आपको दिख रहे हैं कि चले आ रहे हैं। तो जब हमने सोचा उनके बारे में तो उस चैनल को हमने एनर्जाइज किया है। तो ये कॉर्ड अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। बुरे इन सेंस होते हैं कि कभी कभी कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जहां हम गए होते हैं, जो नेगेटिव इवेंट्स होते हैं, और वहां भी कॉर्ड बन जाते हैं। जब घर आते हैं उनके बारे में सोच रहे हैं, जब सोच रहे हैं तो उस कनेक्शन को हम एनर्जाइज रख रहे हैं। बहुत सारे डोरमेंट भी होते हैं, अचानक से आप उनके बारे में सोचना शुरू करते हैं, वो फिर एनर्जाइज रहते हैं। अच्छे कॉर्ड्स भी होते हैं जो लव वंस के साथ होते हैं, जिनके साथ हमने अच्छे वक्त बिताए, जिस जगहों पे हमने अच्छे वक्त बिताए। तो ये एक बहुत बड़ा मेशवर्क है, जैसे कहते हैं मकड़ जाल की तरह है। यस। उसके अंदर हम एक स्पाइडर की तरह घूमे और हर जगह से हमको कनेक्टेड है, हर जगह से लगा हुआ है। इसीलिए इनका कॉर्ड कटिंग जरूरी क्यों होता है? क्योंकि अननेसेसरी एनर्जी वेस्टेज हो रही है या स्टक पड़ी है। नेगेटिव जहां है वहां नेगेटिव एनर्जी एक्यूमुलेटेड है, पॉजिटिव है जहां पर वो भी बहुत ज्यादा accumulate। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अगर हम अपने लव वन से कॉर्ड कटिंग करते हैं तो हमारे रिश्ते खत्म नहीं, रिश्ते नहीं खत्म, वो और रिन्यू होते हैं। इसका एक और साधारण सा एग्जांपल देते हैं। देखिए कभी कभी जो बच्चे हमारे सामने आते हैं तो बच्चे की तरह बिहेव करते हैं, चाहे वो 20 साल के हो गए 22 साल के हो, लेकिन वो बच्चों की तरह, जो छोटे थे जैसे बात करते थे वैसे बात करते हैं। दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ दोस अका कॉर्ड्स। तो कॉर्ड कटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो अच्छे हैं वो रिन्यू होंगे, और जो पर्पस नहीं सॉल्व कर रहे वो अननेसेसरी एनर्जी नहीं ड्रेन करेंगे हमारी। तो जब कॉर्ड कटिंग करते हैं तो उसमें दो तरह से करते हैं। एक करते हैं या तो स्टेज पे बुलाइए सबको, आपके फ्रंट में स्टेज है जिसपे सारे लोग आ रहे हैं जिनके साथ आपका कॉर्ड दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपके सोलर प्लेक्सस में है या आपके पैर के नीचे जुड़ा हुआ है। फिर आप उसको कॉर्ड कटिंग करते हैं, फॉरगिवनेस करते हैं, आपको कुछ बोलना है आप बोलते हैं, और फिर देखते हैं कि वो डिसअपियर कर गए। दूसरा, कुछ लोग से पेन है, जब आप उनके बारे में सोचते हैं कॉर्ड कटिंग के लिए और वो पेन आपको फील होता है बॉडी में कहीं, तो उस इंसान से उस जगह पे एक कॉर्ड है जो आपको पेन फील करा रहा है, उस जगह से अटैच्ड है, तो आप उसको कट करते हैं तो वो पेन डिसअपियर करता है। तो इसी तरह से कॉर्ड कटिंग करके इन चीजों को, अच्छे रिश्तों को रिन्यू करना है, और जो स्टक एनर्जी है, जो अननेसेसरी ड्रेन कर रहा है उसको। हम लोग कितनी बार नहीं होता कि बैठे हैं खाली किसी के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है कॉन्शियसली नहीं सोच रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं किया, ड्रेन्ड आउट फील करते हैं, गई कहाँ एनर्जी वो सारी, वो यही सारी चीजें ड्रेन कर लेती है। कहीं ना कहीं उनके बारे में मेमोरी रिप्ले हो रही है, हमारा फोकस है, कहते हैं ना गुना में कि एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोस। सबकॉन्शियस लेवल पे अटेंशन जा रहा है, आपके अवेयरनेस में नहीं है, लेकिन एनर्जी फ्लो करे बिकॉज देयर इज अ कॉर्ड।
तो कॉर्ड कटिंग इंपॉर्टेंट है, वी शुड ऑलवेज डू, उसको सीखें और करें, इट्स इंपॉर्टेंट। तो इसको ऐसे समझिए कि ये एक इनविजिबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है स्टार्टिंग में, हम कहीं भी जाते हैं। और ये कैसे बनता है? आपके फिजिकल प्रेजेंस से बनता है, आपके मेंटल से उससे बनता है, मतलब अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, इमोशनली आप किसी से अटैच हो रहे हो, और स्पिरिचुअली, मतलब ये चार प्लेन से ये कॉर्ड्स बनते हैं, और जो एकदम फाइन सटल, एकदम फाइन थ्रेड लाइक होते हैं, जो दिखाई भी नहीं देते, बट जिस चीज को आप बार बार सोच रहे होते हो ना, फिर वो कॉर्ड लाइक बन जाता है। और आप देखिए कि आजकल अननोइंगली हम लोगों ने ना नेगेटिव लोगों के साथ अपना कॉर्ड ज्यादा मजबूत बना रखा है, क्योंकि अच्छे लोगों को हम बहुत कम याद करते हैं। आपको लगता है कि अगर मैं वहां नहीं गया हूं या गई हूं, तो मेरा उस पर्सन के साथ कहाँ का कॉर्ड बना होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं आज आपको बताती हूँ कि आप एक इवेंट में गए जहां आपके साथ कुछ गलत हुआ, आप घर आ गए, बस एक फाइन थ्रेड बना, लेकिन आप डेली उसको रिलिव कर रहे हो कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, वो चाहे जितने कॉन्शियसली चाहे सब सबकॉन्शियसली बात भी कॉन्शियसली। कर रहे हो आप उसके बारे में, हाँ, आप एनर्जाइज कर रहे हो उसको। और आप सब लोगों को याद कर रहे हो, तो आप उनके साथ जो वो सटल फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, अब आपने उसको कॉर्ड का रूप दे दिया है, उसको बार बार कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली रिलीव करके। तो आप बहुत बार देखिएगा, आप धीरे कुछ धीरे भी वो नहीं कर। रास्ता बना दी। यस। और बहुत बार ऐसा होता है ना दीदी कि हम बहुत टायर्ड फील करते हैं, और कहते हैं आज तुमने कुछ किया भी नहीं है, आज जी। तो मेरी छुट्टी है, मैंने कोई भी ऐसा वर्क नहीं किया, फिर ना मैं इतना टायर्ड क्यों फील कर रही हूँ? अब रियलाइज होता है कि लगता है कि या तो कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली कोई नेगेटिव जिनसे मेरा कॉर्ड अटैच्ड है, मैंने उनको रिलीव किया है, तो एनर्जी ड्रेन हमें हो जाती है। और कॉर्ड कटिंग के लिए दीदी के मेडिटेशन वीडियोस भी हैं, हम उसको लिंक शेयर कर देंगे आप लोगों के लिए। और आप वहां से उस कॉर्ड कटिंग का पूरा उसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं करने के लिए। और बिल्कुल करना चाहिए, डेली रात में सोने से पहले हम सबको एक बार बहुत कॉर्ड अच्छी कटिंग चीज है, जरूर करना बिल्कुल चाहिए। करना चाहिए। तो थैंक यू एंजल, जिन्होंने भी एक क्वेश्चन पूछा था। तो लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू, सभी डिवाइन सोल्स। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू सभी। और अब फिर आप लोगों को दिल से शुक्रिया करती हूँ। और आपको कोई भी, जब भी आप प्रैक्टिस करते हो, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है या आपको करते समय कोई भी चैलेंज आता है, तो प्लीज आप अपने क्वेश्चन जैसे आप लिख रहे हैं वैसे जरूर लिखें। और फिर से कहूंगी, अगर किसी का क्वेश्चन से छूट जा रहा है हमसे, तो प्लीज उसको फिर से एक बार हाईलाइट करके हमें जरूर सामने जी। भेजें, पहले क्योंकि इसके लिए सॉरी मांगेंगे। हाँ सॉरी, क्योंकि हमारा हमसे मिस हो गया है। और हमारा इरादा है कि हम मैक्सिमम लोगों के सवालों के जवाब जरूर से जरूर दें। करेक्ट। और लव यू, थैंक यू, थैंक यू, ब्लेस ब्लेस यू यू ऑल। सभी। और एक रिक्वेस्ट और करूंगी यहाँ पे कि अगर किसी को लगता है कि किसी एक टॉपिक पे भी सुनना चाहते हैं सर को, तो आप टॉपिक भी मेंशन कर सकते हैं। तो लव यू, थैंक यू, लव यू, थैंक यू, ब्लेस ब्लेस यू ऑल डिवाइन थैंक सोल्स। यू सो मच जी, भैया, थैंक थैंक यू यू सो सो मच, मच। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम।